Dear students, welcome to the e-learning platform of Cambridge International School, the SUA. I am Kamaljeet Sharma, PGT Accountancy, teaching accountancy for grade 11th and 12th in Cambridge International School, the SUA. This session is for the subject of accountancy for grade 12th commerce. This is chapter number 7, that is accounting for partnership firms, death of a partner. In this chapter, we will study the topics of concept of death of a partner, calculation of new profit sharing ratio and gaining ratio, treatment of goodwill, revaluation of assets and reassessment of liabilities, adjustment of reserves, accumulated profits and losses, share of profit or loss of the deceased partner, then computation of amount due to deceased partner, then payment of amount due to the legal heirs or executors of the deceased partners, preparation of deceased partner's capital account and executor account. Students, this chapter is very much similar to the previous chapter, that is retirement of a partner. So let's recap. Let us revise what we have done in the previous session. So देखिए एग्जांपल XYZ पार्टनर्स है रेशियो 6:1:1 एंड देयर बैलेंस शीट उनकी बैलेंस शीट गिवन है 31 मार्च 2018 को. ऑन द लाइबिलिटी साइड क्रेडिटर्स हैं 2.5 लाख रुपए के, Z का लोन है 50,000 रुपए का, जनरल रिजर्व है 50,000 रुपए के, X की कैपिटल 5 लाख रुपए, Y की कैपिटल 3 लाख रुपए, Z की कैपिटल 2,50,000 रुपए, टोटल तीनों पार्टनर्स की कैपिटल 10,50,000 रुपए. ऑन द एसेट साइड प्लांट 5 लाख, डेटर्स 4 लाख, स्टॉक 2 लाख, कैश 50,000, बैंक 2,50,000. Total of the balance sheet is 14 lakhs. Z died on 31st December 2018. अब पुरानी बैलेंस शीट है 31st मार्च 2018 की और 31st दिसंबर 2018 को पार्टनर की डेथ हो जाती है. अब हम मार्च तो हो गया क्लोज, अप्रैल से लेकर 31 दिसंबर तक अगर काउंट करें तो 9 मंथ्स होते हैं. इट मींस 9 महीने काम करने के बाद Z की डेथ. और पार्टनरशिप डीड में क्या लिखा हुआ है, क्या क्या देना है पार्टनर को? The deceased partner will be entitled to his share of profits up to date of death calculated based on previous year's profit. मतलब ये कि जो डिसीज्ड पार्टनर है, जो पार्टनर मर गया है, उसके हिस्से का प्रॉफिट अप टू डेट ऑफ डेथ, मतलब जिस दिन उसकी डेथ हुई है उस दिन तक उसने क्योंकि काम किया है तो उस दिन तक उसका प्रॉफिट हमें कैलकुलेट करना होगा. और उसका बेस क्या दिया गया? बेस्ड ऑन द प्रीवियस ईयर प्रॉफिट.
अब बात आती है गुडविल की। ही विल बी एंटाइटल्ड of a share of goodwill of the firm calculated on the basis of 3-year purchase of average profit of the last 4 years. The net profit for the last 4 year, पिछले 4 साल का प्रॉफिट है 8 लाख रुपए, 6 लाख रुपए, 4 लाख रुपए और 2 लाख रुपए। 2 लाख ये हो गया, 8 लाख, 6 लाख और 4 लाख रुपए। सो ये तो हो गया हमारे पिछले 4 साल के प्रॉफिट। इसमें से हम पिछले 4 साल का एवरेज निकालेंगे, उसको 3 ईयर परचेज मीन्स 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तब हमारी गुडविल निकल के आएगी टोटल फर्म की। और टोटल फर्म की गुडविल को हम उसमें से जेड का शेयर, जो डिसीजिंग पार्टनर है, उसका शेयर कैलकुलेट करेंगे। उसका शेयर कैलकुलेट करने के बाद हम उसको गेनिंग रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, बिकॉज द रिमेनिंग पार्टनर विल कंपनसेट द डिसीजिंग पार्टनर इन देयर गेनिंग रेशो। देन हिज ड्रॉइंग्स अप टू द डेट ऑफ डेथ, जिस दिन उसकी डेथ हुई तब तक की ड्राइंग्स उसकी 18,000 रुपए है। और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वाज टू बी अलाउड एंड ऑन ड्राइंग्स टू बी चार्ज, मतलब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउ भी 5% करना है और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स चार्ज भी 5% करना है। अब 18,000 रुपए उसने 9 महीने की ड्राइंग्स लगाई। 18,000 के ऊपर 5% आप कैलकुलेट करेंगे, into 9/12 करना चाहिए। बट व्हेन द डेट ऑफ ड्राइंग इज नॉट क्लियरली मेंशन देन इंटरेस्ट विल बी चार्ज फॉर 6 मंथ्स। ये हमने पढ़ा फंडामेंटल में। अब 6 मंथ्स इन द केस ऑफ फुल ईयर, जब पूरा साल होगा तब तो 6 महीने हो गए, बिकॉज द ड्राइंग्स वर मेड, बिकॉज इट इज अज्यूम दैट ड्राइंग्स वर मेड इवनली थ्रू आउट द ईयर, कि इवनली हमने ड्राइंग्स की है। अब जब 9 मंथ्स का पीरियड होगा तो हम जैसे 1 साल के केस में, पर एनम के केस में 6 महीने का लगाते हैं, 9 मंथ्स के केस में 4.5 महीने का लगेगा। अब हमें कैलकुलेट करना है अमाउंट पेबल टू लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द डिसीज पार्टनर, जेड का कैलकुलेशन करना है हमें। तो पहले मैं वर्किंग नोट बना के आपको दिखाऊंगा, उसके बाद हम कैपिटल अकाउंट्स बनाएंगे। सो देखो, जेड का शेयर हमने सबसे पहले कैलकुलेट किया। क्वेश्चन में लिखा था कि पिछले साल के प्रॉफिट के हिसाब से इस साल का प्रॉफिट कैलकुलेट कर लो। सो लास्ट ईयर का प्रॉफिट है 2 लाख रुपीज, उसमें से जेड का शेयर निकालो। 2 लाख इंटू 9/12 इंटू 1/8, 2 लाख रुपए पूरे साल का, इंटू 9/12, क्योंकि 9 मंथ्स का काम किया उसने, 9 मंथ्स का प्रॉफिट निकालना है और उसमें से उसका शेयर निकाल दिया, तो 18,750, 18,750 रुपीज इज द शेयर ऑफ जेड्स प्रॉफिट। देन जेड शेयर ऑफ गुडविल, देखो टोटल प्रॉफिट जो है उसको हमने एवरेज प्रॉफिट उससे कैलकुलेट किया, एवरेज प्रॉफिट निकल के आया 5 लाख रुपीज। अब 5 लाख रुपीज को हमने क्या करना है, इसको हमने 3 से मल्टीप्लाई करना है, बिकॉज 3 ईयर परचेज। सो 3 इंटू 5 इज 15 लाख रुपीज, ये 15 लाख रुपए आ गया। अब 15 लाख रुपए पूरे फॉर्म की गुडविल आ गई, तो 15 लाख रुपए को आप क्या करोगे, 1/8 मीन्स जेड का शेयर निकालोगे, इसमें से 1,87,500। अब 1,87,500 को आप गेनिंग रेशो में, गेनिंग रेशो आएगी 6:1:1। ये कैसे निकल के आई कि जो ओल्ड रेशो है पार्टनर्स की, ओल्ड रेशो देखो, ओल्ड रेशो इज योर 6:1:1। और किसकी डेथ हो जाती है, जेड की डेथ हो जाती है, तो जेड का शेयर हटा दो, तो न्यू रेशो क्या निकल के आ गई अब आपकी 6:1। इस तरह के केस में मैंने क्या बताया था कि जो ये न्यू रेशो है वही क्या होगी, गेनिंग रेशो होगी। तो गेनिंग रेशो में हमने इसको क्या कर दिया, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। एक्स विल कंपनसेट टू जेड विद अमाउंट 1,60,714, ठीक है, वेयर एज वाई विल कंपनसेट 1,87,500 इंटू 1/7, दैट इज 26,786, ये आ जाएगा। अब आता है हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, टोटल कैपिटल है जेड की 2,50,000, उसका 5/100 दैट इज 5% इंटू 9/12, 9 मंथ्स का 9,375। नेक्स्ट इज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, वही सेम जैसे मैंने पहले बताया, 18,000 रुपए के ऊपर 5% इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे आप, एंड 9 मंथ्स का आप क्या कर दोगे, हाफ कर दोगे, 4.5 divided by 12. When the date of drawing is not mentioned, then interest will be charged for 6 months in case of normal year. But here the financial year is for 9 months, तो 9 का हाफ करके 4.5 महीने आ गया, 338 रुपीज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट कर लिया। अब आती है मेन इंपॉर्टेंट बात
कि क्योंकि Z जो एग्जीक्यूटर है, Z जो है उसने लोन दिया हुआ है, ठीक है, Z ने लोन दिया हुआ है। लोन के बारे में अगर कोई भी क्लियर इंफॉर्मेशन नहीं होती तो हमने फंडामेंटल में पढ़ा कि पार्टनरशिप एक्ट 1932 के प्रोविजन के मुताबिक 6% पर एनम के हिसाब से जो इंटरेस्ट लगना है वो इंटरेस्ट मिलना चाहिए। अब हम कब बनाते हैं Z का कैपिटल अकाउंट। सो Z's कैपिटल अकाउंट में हम क्या बनाएंगे, सबसे पहले हमने क्या लिखा, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, Z का बैलेंस लिख दिया 2,50,000 विच इज गिवन इन द क्वेश्चन। Z का लोन, अब ये Z का जो लोन है ना, ये हम एग्जीक्यूटर अकाउंट में भी लिख सकते हैं। अगर हम यहां नहीं लिखना चाहें तो जो Z का एग्जीक्यूटर अकाउंट बनाएंगे उसमें भी हम इसको लिख सकते हैं, वहां पे भी लिखा जा सकता है। तो Z का लोन आ गया 50,000 रुपए जो हमने उसका देना है। इस 50,000 रुपए के ऊपर हमने इंटरेस्ट कैलकुलेट किया 6% के हिसाब से 9 मंथ्स का। आफ्टर दैट एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट मीन जनरल रिजर्व के तौर पे जो पैसा पड़ा हुआ है उसको 1/8 करके हमने उसका हिस्सा निकाल दिया। ये हमने पहले नंबर 1 वर्किंग नोट में प्रॉफिट एंड लॉस एक्सपेंस अकाउंट में शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑफ द डिसीजिंग पार्टनर वो कैलकुलेट किया है। आफ्टर दैट दिस इज द अमाउंट ऑफ गुडविल, ये दोनों के दोनों क्या है, अमाउंट ऑफ गुडविल है जो कि एक्स और वाई ने कंपनसेट किया है, और ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। दिस इज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है एक्स की 18,000 और सॉरी ड्राइंग्स है, और उसके बाद इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स है 338 रुपए। टोटल ऑफ क्रेडिट साइड, ये हमने टोटल किया क्रेडिट साइड का, ये आया 5,24,125 रुपए हमारा प्रॉफिट आया। टोटल ऑफ क्रेडिट साइड माइनस टोटल ऑफ डेबिट साइड, ये दोनों चीजों का टोटल माइनस करो आप, तो आपके पास जो निकल के आएगा 5,05,787 रुपए, 5,05,787 रुपीज इज द अमाउंट ड्यू टू द एग्जीक्यूटर। अब हम छोटा सा, क्योंकि एग्जीक्यूटर के पेमेंट के बारे में हमें क्वेश्चन में कुछ भी गिवन नहीं है, तो हम क्या करेंगे, Z के एग्जीक्यूटर का जो अकाउंट बनाएंगे उसमें हम ये पैसा ट्रांसफर कर देंगे, वो हम बनाते हैं। अब आगे देखो, ये है Z का एग्जीक्यूटर अकाउंट, उसमें हमने लिखा बाय Z's कैपिटल अकाउंट, जो पैसा एक तरीके से आप ये समझो कि उसके लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड में हमारे पास निकल के आया ये 5,05,787, और उसके बाद टोटल करके हमने ये मिसिंग फिगर जो है बैलेंस कैलकुलेट कर दिया जो भी अमाउंट है। सो दिस इज द Z's एग्जीक्यूटर अकाउंट। अगले सेशंस में हम Z के एग्जीक्यूटर को अकाउंट को बनाना भी सीखेंगे, और बहुत सारी कैलकुलेशन जो भी 2-3 सेशंस में हम 2-3 क्वेश्चंस करके देखेंगे, जिनसे हमें इस वीडियो में स्टार्टिंग से लेकर एंड तक का इसीलिए सारा लिख दिया गया ताकि आपको सब कुछ सारा का सारा पिछला भी रिवाइज हो जाए। और ये एक कंप्लीट क्वेश्चन है जिसमें डेथ ऑफ ए पार्टनर में सिर्फ डिसीजिंग पार्टनर का कैपिटल अकाउंट बनाना है और उसके अमाउंट को एग्जीक्यूटर अकाउंट में ट्रांसफर करना है। इसमें एग्जीक्यूटर अकाउंट बनाने के लिए नहीं बोला, आगे कुछ क्वेश्चंस हम ऐसे भी करेंगे जिसमें Z का एग्जीक्यूटर अकाउंट भी बनाया जाएगा। Today we will learn about the executor's account of the deceased partner. I hope this session would help you while solving questions from your textbook. So, this is a question in which Ram, Mohan and Sohan are partners. Sharing their balance sheet is, on the left hand side there are creditors worth rupees 1 lakh, workman compensation reserve worth rupees 75,000, Ram's capital 2 lakh, Mohan's capital 1 lakh, Sohan's capital 1 lakh, and total capital of the firm is 4 lakh, and the total of liability side is 5,75,000. Same here, tools 30,000, furniture 1,80,000, stock 1,60,000, debtors 1,20,000, cash at bank 80,000, cash in hand 5,000, and total of the asset side is also 5,75,000. Ram, Mohan and Sohan shared profit in the ratio of 2:2:1. Sohan died. Sohan is the deceasing partner on 30th June 2017, means after the last balance sheet. मार्च में पुरानी बैलेंस शीट बनी, अप्रैल, मई एंड जून। ऑन 30th जून सोहन डाइड, इट मींस 3 मंथ्स काम करने के बाद सोहन की डेथ हो जाती है।
एज पर द पार्टनरशिप डीड द एग्जीक्यूटिव्स ऑफ सोहन के इनहेरिटेड जो हायर्स होंगे या उनके जो रिप्रेजेंटेटिव होंगे, उसके जो एग्जीक्यूटिव्स होंगे, उनको क्या क्या मिलेगा? जो एक तो सबसे पहले जो कैपिटल अकाउंट में, उसके अकाउंट में पैसा पड़ा हुआ है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पहले से ही कैलकुलेट करके दिया हुआ है 1500। हिज शेयर ऑफ गुडविल 50,000 एंड हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट टिल द डेट ऑफ डेथ कितना कैलकुलेट किया हुआ है? 7500। मतलब हमें बेसिकली सारी चीजें कैलकुलेट करके दी हुई है। इस क्वेश्चन का मेन पर्पस है आपको एग्जीक्यूटर अकाउंट बनाना आना चाहिए। सोहन के एग्जीक्यूटर को इमीडिएटली हमने 14,000 दे दिया। अब देखो आप कि उसकी डेथ होती है जून में। जून में उसकी डेथ होती है, जून में उसकी डेथ होती है और 1 जुलाई को आप उसे पेमेंट कर देते हो एग्जीक्यूटर को। 1 जुलाई को एग्जीक्यूटर को पेमेंट कर दिया हमने 14,000। मतलब जितना भी टोटल अमाउंट ड्यू बनेगा उसका, उसमें से 14,000 आप इमीडिएटली पे कर दोगे। बाकी का बैलेंस जो होगा, जो बाकी बैलेंस अमाउंट बचेगा, उसके बारे में क्या लिखा हुआ है कि 2 ईयरली इंस्टॉलमेंट, मतलब ठीक एनुअल इंस्टॉलमेंट में पे करना है। पर जब तक हम उसका पूरा पैसा नहीं देते तब तक हमें उसे 6% पर एनम के हिसाब से इंटरेस्ट भी देना है। अब हम बनाएंगे क्या? जर्नलाइज करने के लिए बोला है, मतलब जर्नल एंट्रीज करेंगे। सोहन का कैपिटल अकाउंट बनाने के लिए बोला है और सोहन का एग्जीक्यूटर अकाउंट। जर्नल एंट्रीज हम इस बार करेंगे। सोहन का कैपिटल अकाउंट जैसे हमने पिछले सेशन में किया था, अभी इसमें भी मैंने एग्जांपल ऐड किया है, वो वैसे ही सेम कैपिटल अकाउंट बनेगा। और जो सोहन का एग्जीक्यूटर अकाउंट बनेगा वो थोड़ा सा लेंदी, जस्ट लाइक आपने जैसा रिटायरमेंट में पढ़ा होगा लोन अकाउंट, वही सेम वही चीज है, बस नाम बदल गया है। अब हम इसका करेंगे सोल्यूशन स्टार्ट करेंगे हम जर्नल एंट्री से। सबसे पहली एंट्री हमने की इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की, वो कैलकुलेट करके ही क्वेश्चन में गिवन है। सो प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट या आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट भी लिख सकते हैं टू सोहन्स कैपिटल अकाउंट। 1500 रुपए, 1500 रुपीज इट इज गिवन इन द क्वेश्चन। उसके बाद उसकी शेयर ऑफ गुडविल भी गिवन है 50,000 रुपीज। 50,000 को गेनिंग रेशियो में बांटा जाएगा और गेनिंग रेशियो आप कैलकुलेट करेंगे तो 1:1 निकल के आएगी। राम्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, मोहन्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सोहन्स कैपिटल अकाउंट मींस रिमेनिंग पार्टनर टू डिसीजिंग पार्टनर। गेनिंग रेशियो में 25,000 25,000 आप ट्रांसफर कर देंगे 50,000 टू सोहन्स कैपिटल अकाउंट। उसके बाद शेयर ऑफ प्रॉफिट वो भी कैलकुलेट करके गिवन है 7500। तो प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू सोहन्स कैपिटल अकाउंट 7500। उसके बाद वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व जो कि अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट की तरह ट्रीट होगा, क्योंकि देयर इज नो लायबिलिटी टुवर्ड्स वर्कमैन कंपनसेशन फंड गिवन इन द क्वेश्चन। तो वर्कमैन कंपनसेशन को हमेशा ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे जब तक कोई लायबिलिटी डिटरमाइन ना हो। तो 75,000 को हमने उनकी रेशियो में बांट दिया, 30,000 30,000 15,000। उसके बाद टोटल कैलकुलेट करके जो पैसा बना वो सोहन के एग्जीक्यूटर के अकाउंट में ट्रांसफर कर देना है। दैट कम्स टू 1,74,000। आप यहां पर 14,000 रुपए सोहन को पे नहीं करेंगे, सोहन तो मर चुका है, सोहन की तो डेथ हो गई, तो सोहन के अकाउंट में कभी नहीं आएगा 14,000। क्वेश्चन में क्लियरली लिखा है कि सोहन के एग्जीक्यूटर को हमने जुलाई 1 में पेमेंट की है, तो आप एग्जीक्यूटर को पे करेंगे 14,000 रुपीज। उसकी एंट्री हो जाएगी सोहन एग्जीक्यूटर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 14,000। बैंक अकाउंट कैश अकाउंट कुछ भी लिख दो अगर कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं है, और अगर क्लियरली लिखा है चेक पेमेंट की है तो बैंक लिखो, क्लियरली लिखा है कैश पेमेंट की है तो कैश लिखो, और अगर सिर्फ बैंक अकाउंट है तो ऑब्वियसली बैंक से ही आप एंट्री करोगे। नाउ दिस इज द कैपिटल अकाउंट, सोहन्स कैपिटल अकाउंट। तो आप ये देखें कि उसके बाद हमने इसमें सोहन का कैपिटल अकाउंट में सबसे पहले आप लिखेंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, वो क्वेश्चन में गिवन है 1 लाख रुपीज। फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो हमने एंट्रीज अभी पास की ये भी गिवन है। फिर सोहन शेयर ऑफ गुडविल 25,000। फिर ये शेयर ऑफ प्रॉफिट आ गया 7,500 और ये वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व आ गया। ये सारा टोटल उसका पैसा जो बनता था उसकी डेट ऑफ डेथ तक वो बना टोटल 1,74,000 रुपीज इज द अमाउंट ड्यू टू सोहन, क्योंकि डेबिट साइड में ना तो उसकी कोई ड्राइंग्स है ना ही कोई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है। तो ये जो 1,74,000 रुपीज बना ये हमने अब उसके एग्जीक्यूटर को देना है, सोहन के एग्जीक्यूटर को। ठीक है, अब ये देखो सोहन का एग्जीक्यूटर अकाउंट आ गया। सबसे पहले ये 1,74,000 रुपीज आया कैपिटल अकाउंट में से। अब क्योंकि उसकी डेथ जून में हुई है तो इमीडिएटली हमने जून में ही 14,000 रुपए ये देखो यहां पर पे करने हैं, ना कि कैपिटल अकाउंट में। 14,000 पे कर दो। अब 174 में से 14,000 पे कर दो, बाकी बचेगा 1,60,000।
1,60,000 जो बचेगा उसको हमने 2 इंस्टॉलमेंट में देना है। इसका मतलब 80-80 हजार की 2 इंस्टॉलमेंट होंगी, पर हमें इंटरेस्ट भी कैलकुलेट करना है उसके ऊपर 6% के हिसाब से। अब आप ये देखो कि 30 जून को अगर उसकी डेथ होती है तो ठीक उसकी जो 1 साल उसका कंप्लीट होगा वो 30 जून 2018 में पूरा होगा, बट क्योंकि हमारा फाइनेंशियल ईयर जो है वो तो क्लोज हो जाएगा 31 मार्च को, तो हम 31 मार्च तक उसका इंटरेस्ट कितना ड्यू हो गया वो कैलकुलेट करके हम रख लेंगे। इंटरेस्ट हमने कैलकुलेट किया, देखो 174 में से 14,000 रुपीज हमने ये वाला ये जो है ये माइनस कर दिया 14,000 रुपीज। 14,000 रुपीज माइनस करने के बाद आपके पास 180 का 6% क्वेश्चन में गिवन है, और 9/12 कैसे, जून से लेकर जब उसकी डेथ हुई, जून की डेथ हुई 30 जून, तो जुलाई से काम करो आप, जुलाई से मार्च 31 तक 9 मंथ्स बनते हैं, 9 महीने का इंटरेस्ट आपने कैलकुलेट कर लिया 7,200 रुपीज। उसके बाद अब टोटल बैलेंस सीडी आ गया 1,67,200 रुपीज। अब ये जो है ये आप यहां से यहां ट्रांसफर कर दोगे, यहां पर 1,67,200 बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन आ गया अगले साल का। अब 3 महीने के बाद फिर पहली इंस्टॉलमेंट ड्यू हो जाएगी, तो हमने 1,60,000 पे 6% के हिसाब से 3 मंथ्स, 9 मंथ्स हमारे यहां हो गए थे, 3 मंथ्स यहां पे। अब टोटल पूरे साल का इंटरेस्ट हमारा ये 3 मंथ्स का इंटरेस्ट 2,400 आया। अब ये देखो हमने पहली इंस्टॉलमेंट जो पे की वो प्रिंसिपल अमाउंट 80,000 प्लस पहले 9 मंथ्स का इंटरेस्ट फिर 3 मंथ्स का इंटरेस्ट, टोटल मिलाकर ये पैसा हमारा बना 89,600 रुपीज। उसके बाद अब फिर से वही सिचुएशन हो जाएगी कि अब अगली इंस्टॉलमेंट फिर जून 30 2019 में जाके आएगी, और इस साल मार्च 31 जब अकाउंट क्लोज करेंगे फिर से 9 मंथ्स हो जाएंगे। तो अब क्योंकि प्रिंसिपल अमाउंट बचा है सिर्फ 80,000, क्योंकि 1,60,000 में से 80,000 रुपए आप पे कर चुके हो, तो बाकी 80,000 का 6% इंटू 9/12, 9 महीने का इंटरेस्ट आ जाएगा आपका 3,600, और फिर आपका ये बैलेंस सीडी निकल के आ गया 83,600 इस साल का। ये 83,600 फिर आप यहां से कहां ले आओगे, यहां पर ले आओगे 83,600 रुपीज। सो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन इज 83,600। अब ये 3 महीने का इंटरेस्ट फिर से 80,000 इंटू 6% इंटू 3/12, 1,200 रुपए का इंटरेस्ट यहाँ पे कैलकुलेट हुआ। 1,200 रुपए का इंटरेस्ट जो है वो फिर से यहाँ पर कैलकुलेट करके 3,600 रुपए आपका पुराना ये वाला इंटरेस्ट 3,600 रुपए दिस वन, और 1,200 रुपए ये 3 महीने का इंटरेस्ट, और प्रिंसिपल अमाउंट इज 80,000। लास्ट इंस्टॉलमेंट फिर से आप पे कर देंगे 84,800 की। ऐसे ही चाहे 2 इंस्टॉलमेंट हो, चाहे 4 इंस्टॉलमेंट हो, चाहे 10 इंस्टॉलमेंट हो, आपको ऐसे ही कैलकुलेट करते चले जाना है। ध्यान रखना, जब तक क्वेश्चन में क्लियरली डेट ऑफ इंस्टॉलमेंट नहीं लिखी तब तक आप अपनी मर्जी से कुछ नहीं करेंगे, डेट ऑफ डेथ से ही आप इंस्टॉलमेंट की डेट्स जो है वो कैलकुलेट करेंगे। तो इस तरह से आप अपनी बुक में से बहुत सारी और इलस्ट्रेशंस में भी ये एग्जीक्यूटर अकाउंट बना के दिया हुआ है, आप उसको जरूर करना। कोई भी डाउट्स होंगे उसके लिए डाउट क्लियरिंग सेशन हम फिर आगे रखेंगे। तो आज हमने क्या पढ़ा, आज हमने पढ़ा कि किस तरह से एक एग्जीक्यूटर का अकाउंट जो है वो बनाया जाता है। सो एग्जीक्यूटर अकाउंट बनाने की सारी टेक्निक्स जो भी थी वो हमने इस सेशन में सीखी। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को ये सारी चीजें समझ में आई होंगी और आप इजीली अपने बुक के जो क्वेश्चंस हैं, अनसॉल्व्ड क्वेश्चंस जो हैं उसको सॉल्व कर पाओगे। कुछ एग्जांपल्स, कुछ अनसॉल्व्ड क्वेश्चंस जो हैं उनको आप सॉल्व करने की कोशिश करना। अगले सेशन तक आप लोगों ने क्या करना है कि इस टॉपिक से रिलेटेड, न्यू रेशो से रिलेटेड, गेनिंग रेशो और ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, इससे रिलेटेड टीएस ग्रेवाल में जितने भी क्वेश्चंस गिवन है, इलस्ट्रेशंस, क्वेश्चंस, अनसॉल्व जो भी गिवन है वो आपने सारा ट्राई करना है। जितना मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चंस हो सके वो आपने करने हैं। जो डाउट्स होंगे वो डाउट्स आप मेरे को बता देना, उसके हिसाब से हम डाउट वाले क्वेश्चंस की एक सेशन फिर से बना के वो हम आपको और भेज देंगे। ओके, टिल देन स्टे सेफ, स्टे होम। In the next session, we will continue our next topic. Till then, dear students, to stop the COVID-19, stay home. If you don't think about yourself, think about your loved ones. So stay home, please. But study regularly.